हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरोट विजन। आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ अगस्त मंथ की रीडिंग लेकर। ये हमारी मंथली रीडिंग होगी जहाँ हम देखेंगे कि अगस्त में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी, आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल और एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ मैं रखूँगी 4 पाइल्स आपके सामने। आपको जो भी स्टोन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं टाइम स्टैम्प में ज़ोडिएक साइन मेंशन कर दूंगी। आपका जो ज़ोडिएक साइन हो आप उसे सेलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे स्टोन्स। ये है ग्रीन एवेंचरिंग पायल नंबर 1, रेड जैस्पर पायल नंबर 2, एमेथिस्ट पायल नंबर 3 या फिर टाइगर स्टोन पायल नंबर 4। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। बेशक वो आपकी रीडिंग होगी और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये ग्रीन एवेंचरिंग स्टोन को या फिर पाइल नंबर 1 दैट इज़ फॉर फायर साइंस, तो यह आपकी रीडिंग। देखते हैं मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी निकालना चाहूँगी फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल। ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कैसी रहेगी, ठीक है। लेट्स सी। ओवरऑल एम्प्रेस, वेरी ग्रेट, ब्यूटीफुल, अबंडेंट एनर्जी है, लग्जरी है, स्टेबिलिटी है, ब्यूटी है, ग्रेस है। ओके, वेरी नाइस। तो ओवरऑल में ये आपका अगस्त मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, जहाँ आप हर चीज़, सिचुएशंस चाहे कैसे भी हो, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी पॉजिटिव है, आपके थॉट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और आप बहुत कामली और बहुत ब्यूटीफुली चीज़ों को लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे ये पर्सनल हो, चाहे ये प्रोफेशनल हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो, आप अपने लाइफ में थोड़ा सा काम और ग्रेसफुल वाली एनर्जी में है, ठीक है। और डिटेल्स में जान लेते हैं। अगस्त मंथ फॉर पाइल नंबर 1 फायर साइन। अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक और कार्ड। ओके, I'll take this. Bottom of the deck Ace of Pentacles है, although I'm gonna reshuffle. सबसे पहले आया है द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, sorry for the camera shake, King of Pentacles, wow, the Justice, Ace of Swords, Chariot and the Hangman. Okay, so let's start with overall energy. So overall energy for the month of August is very positive. आप काफ़ी फ्री स्पिरिट में हो। अगस्त मंथ में आपको काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए वर्क में न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप बहुत केयर फ्री एनर्जी के साथ, बहुत चिलिंग एनर्जी के साथ वो चीज़ वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उस पर अपना पूरा 100% डिटर्मिनेशन दे रहे हैं। जब आपके पास 2-3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, अगर आप
फिनेंशियली देख लें तो अगर आप चाहते हैं कुछ आगे बढ़ना, अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे थे, तो आई थिंक यू हैव 2 ऑप्शंस एंड यू आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल कि कौन सा ऑप्शन कंसीडर करें, कौन सा ऑप्शन नहीं करें। एंड वेरी ग्रेसफुली आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल था वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही हैं। शायद आप लोग बहुत एक्टिवली जॉब के लिए ढूंढ रहे थे और क्रिएटिविटी पीक पे है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में थे और अब तक कहीं ना कहीं स्टक थे, आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, या लाइफ में ऐसे सर्टेन सिचुएशंस थे जिसके कारण आपका क्रिएटिव ब्लॉकेज चल रहा था, तो नाउ दैट ब्लॉकेज इज़ गेटिंग ओवर। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में अगस्त में, और आप उसमें बहुत चेयरफुली काम कर रहे हो। ठीक है, वर्क लाइफ काफ़ी, ओवरऑल लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड है आपकी, वर्क लाइफ बोल लें या पर्सनल लाइफ बोल लें, इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगेन चैरियट का कार्ड आया है, और जहाँ दोनों बैलेंस से स्पीड पे चल रहे हैं, आपकी अगस्त मंथ बहुत स्पीडली निकलेगा, ट्रैक पे निकलेगा, चीयरफुली निकलेगा, एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ निकलेगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई एक बहुत पावरफुल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपके करियर में या फिर पर्सनली, दोनों चीज़ें हो सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि आधे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके करियर में कोई ऐसी एक पावरफुल पर्सनालिटी आएगी जो आपको सपोर्ट करेगी ताकि आप और पॉजिटिवली ग्रो कर सकें। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में जिस भी पार्टनर का आपको इंतज़ार था, जिस भी प्रपोजल का आपको इंतज़ार था, वो पार्टनर, वो प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फाइनेंसेस के बारे में आप थोड़ा सोचेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे आगे बढ़ें। आपके पास अब अच्छे फाइनेंसेस का फ्लो स्टार्ट हो रहा है मंथ ऑफ अगस्त से, और अब जब न्यू फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं, एक्स्ट्रा जो फ्लो हो रहा है, तो आप थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में हो कि उसको कैसे ब्यूटीफुली फ्रूटफुली इन्वेस्ट कर सके ताकि आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और अगस्त में आप काफ़ी पार्टी के मूड में हो, घूमने फिरने के मूड में हो। कई सारे लोग शायद ट्रैवलिंग करने वाले हैं, कोई न्यू जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हो, बी इट रेस्टोरेंट, बी इट अ गार्डन, बी इट अ पार्क, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और लेट्स सी और क्या है आपके लव लाइफ में पर्टिकुलरली फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लव लाइफ की एनर्जी क्या है? 3 cards आए हैं, आई एम टेकिंग ऑल 3 of them. 3 of Swords, Knight of Cups एंड टेम्परेंस। जैसे शफल के टाइम पे भी 10 of Swords दिखा था, तब मुझे लगा था कि आप लोगों के लिए कईयों के लिए थोड़ी कुछ एंडिंग्स हुई होंगी पास्ट में, और लव लाइफ को लेके, तो वो एंडिंग जो है, वो पेन जो है, वो ख़त्म हो रहा है। ये जो 3 of Swords का पेन था, दैट इज़ वैनिशिंग। अब उसका एग्जिस्टेंस रहा नहीं आपकी लाइफ में। ठीक है, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए नया प्रपोजल आ रहा है। आप जिस भी पर्सन या जो भी आपका क्रश था, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे ज़्यादा, आई थिंक आपको थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे कि वो आपके लिए थोड़ा सा एक्शन लें या थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करें। तो येस, वो ब्यूटीफुली आप पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आपके लिए एक्शंस ले रहे हैं। छोटे छोटे क्यूट प्यारे प्यारे रोमांटिक जेस्चर्स देखने मिल सकते हैं आपको मंथ ऑफ अगस्त में। और ये पर्सन जो भी आ रहे हैं काफ़ी बैलेंस्ड है, प्रैक्टिकल है, ओके, प्लस रोमांटिक बहुत है। कईयों के लिए ये उनके वर्क में हेल्प करने वाले हैं, या ऑफिस में या कॉलेज में या वर्क रिलेटेड आप इनसे कभी मिले हो, ऐसा हो सकता है। कईयों के लिए ये पर्सन थोड़े से ना इंट्रोवर्टेड टाइप लग सकते हैं, जो अपने अभी पसंद करते हैं आपको, क्रश है आप उनके, इंटरेस्ट हो आप उनके, बट वो अपने आप को फुल्ली ओपन नहीं हो पा रहे हैं, बट उसमें भी ट्रांजिशन है।
हाँ, उस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर वो थोड़ा-सा अपने आप को कहीं न कहीं होल्ड कर रहे थे, ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, तो वो इन द मंथ ऑफ अगस्त ओपन अप होंगे, खुल के एक्सप्रेस कर सकेंगे व्हाट दे फील अबाउट यू, व्हाट दे थिंक अबाउट यू। आप लोग कहीं हो सकता है आउटडोर ट्रिप को ही प्लान कर लो या कहीं बाहर मिलो। इट विल बी अ ब्यूटीफुल डे, मतलब आउट इन द ग्रीन्स। घूमना फिरना दिखाई दे रहा है बहुतों के लिए। कोई न्यू सिटी विज़िट कर सकते हो, कोई न्यू सिटी में शायद आप गए हो जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू, और आपको वहाँ पे आपका ये क्रश है या लवर है या जो भी पर्सन है जिस पे आप का इंटरेस्ट था, जिससे आप थोड़े कनेक्टेड थे, उस पर्सन के थ्रू आपको वो साइंस मिल रहे हैं, वो आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू न्यू लव वाली एनर्जी। कईयों के लिए अगर आप पेनफुल एनर्जी में अभी भी रह रहे हो तो इट्स गोइंग टू एंड। अब टाइम है एक न्यू बिगनिंग का। पेनफुल एनर्जी जो था आपका, जिसको आपने अब तक होल्ड करके रखा हुआ था, अब उसका जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। यू हैव लर्न योर लेसन, द अदर पर्सन हैज़ लर्न देयर लेसन और दे विल लर्न देयर लेसन इन द फ्यूचर, बट इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी। आपको अब लेट गो करना है, क्योंकि अब नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होने वाली हैं, जहाँ आप नए नए लोगों से मिलोगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, अपनी बैलेंस्ड एनर्जी में आओगे, ठीक है। तभी तो न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करोगे फुल फॉर्म में, अपनी फुल पॉजिटिव एनर्जी में। तो कई लोग इससे हील होते हुए, इस हार्ट ब्रेक से हील होते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। नाइस। देखते हैं अगस्त फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, अरे बाप रे, I'll take। ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं। न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही थी, उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव भी थे, अभी क्या हुआ। आई थिंक ये पास्ट एनर्जी है। शायद अभी ये जो मंथ ऑफ अगस्त है ना, इसमें मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा काम करने के मूड में नहीं हो, या तो आप काम कर कर के थक गए हो, आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स से थक गए हो, या ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहे हैं आपके एम्प्लॉयर, या बिजनेस में बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रखा है, तो आपको ना ब्रेक चाहिए। यू वांट दिस ब्रेक, बहुत हो गया, थक गए हो और नहीं समझ आ रहा है यार पॉलिटिक्स। ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है ये ऑफिस लाइफ में, वर्क लाइफ में। तो तुम चाह रहे हो कि वर्क लाइफ, ऑफिस लाइफ से पैसों के पीछे जो भागते हैं ना, उस चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। ये जो पॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी, जहाँ बहुत फंसे हुए लग रहे थे, आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो। और कई लोगों के लिए ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, ये यही है कि आप जहाँ फंसे हुए थे उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए आ रही है, जिसके आने से अब आप बहुत खुश हो, जिसके आने से आप इस प्लेफुल चेयरफुल एनर्जी में हो। तो अगस्त में अगर आप अपने वर्क प्लेस से थोड़े परेशान थे, वहाँ पे आपको उतना अच्छा फ्रूट्स नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, और शायद रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, हेडेक ज़्यादा था, या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी, तो आप उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जो आपको एक ये उम्मीद की किरण देगी कि अब आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, विच विल ब्रिंग ब्यूटिफुल जॉय इन योर लाइफ। बहुत खुश होने वाले हो आप उस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद, ठीक है। कई लोग शायद ट्रिप्स वगैरह पे या अपने ऊपर थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, और वो खुद सेल्फ पैम्पर के लिए, विच इज़ वेरी गुड। थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर भी करना ज़रूरी है। और कई लोग फाइनेंस को लेके बहुत टाइट भी है, जो चाहते तो इन सारी चीज़ों से ब्रेक लेना, पर उन्हें लगता है अभी पैसे सेव करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, हाँ फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी ज़रूरी है, बट सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ केयरिंग भी बहुत ज़रूरी है आज के सर्वाइवल के लिए।
आज अपने आप को रिजेवनेट करने के लिए, क्योंकि अगर आज आप स्ट्रांग होंगे तभी तो आप एक स्ट्रॉन्गर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो अपने लिए, राइट। अगर आज ही इस नेगेटिव एनर्जी में या इस डिस्ट्रेस्ड एनर्जी में रहोगे तो अपने लिए पॉजिटिव फ्यूचर बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो अपनी एनर्जी चेंज कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च कर लीजिए। थोड़ा सा खर्च नहीं करना है तो भी अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा वीकेंड्स में बाहर जाइए, थोड़ा सा ऑफिस से टाइम से बिजनेस से टाइम निकाल कर घूमिए फिरिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड जो है उसको चेंज करेगा। और जब आपका घूमना फिरना या जिस भी एनर्जी में आप हो करेंटली उससे बाहर निकलोगे तो आपका एनर्जी फील्ड चेंज होते ही आप न्यू चीज़ें, न्यू एनर्जी जिस फेज़ में होगी उस वाली चीज़ों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो या आपको अपना एनर्जी फील्ड चेंज करना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स का गाइडेंस है। लेट्स सी व्हाट एल्स। हेल्थ वाइज या स्पिरिचुअलिटी। हेल्थ वाइज आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जैसे अगर मन भी कर रहा है बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खाने का या फ्राई फास्ट फूड फ्राइड आइटम्स, तो आप थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हो। आपको भी पता है कि आपकी हेल्थ के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप हेल्थ वाइज हील होना चाहते हो अपने। अगर आपको लग रहा था वेट गेन कर रहे हो या फिर लग रहा था वेट लूज़ कर रहे हो तो आप वो वेट को बैलेंस में लाना चाहते हो, अपने हेल्थ को बैलेंस में लाना चाहते हो, उसके लिए काम भी कर रहे हो। ओके, आप अपने आप को बैलेंस में ला रहे हो ओवरऑल, ठीक है। फिजिकल हीलिंग भी चल रही है, फिजिकली इंटरनली। लेट्स सी लास्ट 2 कार्ड्स यूनिवर्स का जो आपके लिए फाइनल सजेशन है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में थे, जो भी पास था, उससे आप बाहर का देखिए, बाहर का सोचिए। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी में आइए, सेल्फ केयर वाली एनर्जी में आइए, ठीक है। तो एक्सप्लोर कीजिए नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ों से घबराइए मत, आगे बढ़िए। जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसके लिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है पर आपको थोड़े सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं मैं इसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो यूनिवर्स यहाँ कह रही है थोड़ा लीप ऑफ फेथ ले लो। थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखो, थोड़ा यूनिवर्स पे भरोसा रखो, थोड़ा खुद पे भरोसा रखो और अपनी बाउंड्रीज पुश करो, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलो। आपको बहुत सक्सेस और फ़ायदा होने वाला है इस अपॉर्चुनिटी का। आप इस अपॉर्चुनिटी से बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आप इस इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो। और जिन लोगों को अब तक फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो भी कमिंग अपॉर्चुनिटी है वो उसको क्लियर करने वाली है, सब सॉर्ट होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में। सो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, सेल्फ केयर ओरेकल से एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, टू सी कि आप ये जो अगस्त मंथ की एनर्जी है इसमें टैप करने के लिए, इसको एम्ब्रेस करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं। आई होप आप ये फॉलो करते हो गाइस, बिकॉज इट रियली हेल्प्स, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बिकॉज जब हम सेल्फ केयर सेल्फ लव में होते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, तो ये बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। प्लान वेकेशन काफ़ी सारे लोगों के लिए आया भी था कि अगस्त में आप शायद वेकेशंस पे जा सकते हैं और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ आपके लिए आया है प्लान वेकेशन। तो डेफिनेटली वेकेशन पे जाइए, अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, अपना एनर्जी फील्ड चेंज कीजिए और न्यू लोगों को और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, माय पायल नंबर 1 पीपल। होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने चुना है रेड जैस्पर पायल नंबर 2 या फिर आप हैं एयर साइन, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी
अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कैसी रहेगी, ठीक है। फॉर माई एयर साइन पीपल, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड फॉर दोज हु सेलेक्टेड विद जैस्पर, लेट्स सी मंथ ऑफ अगस्त क्या लेकर आ रहा है। हैंगमैन, ओके, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का बैलेंस, लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना, सिचुएशंस को एक अलग नज़रिए से देखना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना, ये सारी एनर्जी आपकी ओवरऑल दिख रही है अगस्त मंथ में। वेरी नाइस। ओके, लेट्स सी more about pile number 2, air signs। कैसा रहेगा अगस्त का मंथ। उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग अभी भी चल रही है लगता है एयर साइंस की। बाय द वे, आई एम आल्सो एन एयर साइन। हम होते ही थोड़े यूनिक हैं। लेट्स सी पहले कार्ड्स कितने। ओह माय गॉड, 3 कार्ड्स आ गए। ग्रेट ग्रेट, विल टेक ऑल ऑफ देम, डोंट वरी। ओके, फर्स्ट कार्ड है द हायरोफेंट। बात हो रही थी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पिरिचुअलिटी की, और आया है हायरोफेंट द मून। वेरी नाइस। आप इंट्यूटिव भी हैं, खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। वाओ, बैलेंस, 6 ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ कप्स, Ten of Swords, 5 of Swords, King of Swords। एयर साइंस की बात हुई थी एंड सी ऑल द swords are here। The Chariot, दो और कार्ड है एंड आई विल टेक बोथ ऑफ देम, ठीक है। द टेम्परेंस एंड 3 ऑफ पेनिकल्स। वैसे मैं 8 कार्ड्स लेने वाली थी, बट फॉर यू पीपल इट केम 10 कार्ड, सो विल कंटिन्यू द रीडिंग विद 10 कार्ड्स, ओके। सो यहाँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव दिख रहे हो, क्रिएटिव दिख रहे हो। पास की आपकी जो एंडिंग्स थी, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के गई है। ये पास में जो आपने पेन सहा है, थोड़ा जो स्ट्रेस सहा है, जो भी हार मिली है, कईयों को आई थिंक रिलेशनशिप्स में हार मिली है, कईयों को थोड़ा लोगों पे भरोसा करके धोखा मिला है। तो ये सारी एनर्जी से आपने जो लेसन सीखे थे, कंप्लीशन, आपको जो लेसन्स लर्न करने थे, आपने लेसन सीख लिए। थोड़े से प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हो, एयर साइन भी हो, बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हो। लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस की इच्छा बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं बना भी रहे हो। सिचुएशन भले ही कैसी हो, सिचुएशंस अगर टफ है तो भी आपने बैलेंस बनाया हुआ है। तो अगस्त मंथ मेरे को आपका काफ़ी बैलेंस लग रहा है, ठीक है। काफ़ी क्रिएटिव दिख रहा है। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लेके चलना चाह रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की काफ़ी सारे लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स है, द चैरियट है। सो कहीं ना कहीं जो बैलेंस आप चाह रहे हो वो आप पूरे मंथ में बैलेंस करते हुए चल भी रहे हो। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आप वर्क लाइफ बैलेंस्ड रह रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। कईयों के लिए है कि ये आ रहा है कि आपको शायद आपके फाइनेंसेस में जो आपके कलीग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब दे आर प्योर हार्ट, या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर वेरी प्योर हार्टेड, दे आर लॉयल टू यू and you have a great time working with you. You will be having a great time working with them in the month of August. एक बैलेंस है आपका वहाँ पे, जहाँ पे आप
सब लोग मिल के बाकायदा कोई एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो आपको काफ़ी मेंटल पीस दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप फाइनेंशियली भी हैप्पी दिख रहे हो और मेंटली भी हैप्पी दिख रहे हो। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जिनको आज जानने की आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है, जिज्ञासा है, जिनको लेके आपको लगता है कि ये कैसे होता है, वो कैसा होता है, लाइफ क्या है, बहुत सारी क्वेश्चंस। अगेन एयर साइंस एंड बीइंग एन एक्वेरियस और जेमिनी, यूजुअली पीपल आर ओवर थिंकर, दे ट्राई टू फिगर आउट कि चीज़ें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, या लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि सारी चीज़ें आपको हमेशा नहीं पता हो सकती, आप हर चीज़ नहीं जान सकते। तो आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है उस पर ट्रस्ट करो, थोड़ी सी खुद के इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और फिर अपना काम करो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस आ रहा है। अगस्त मंथ में हो सकता है आप पास्ट रिकनसाइल करने का सोच रहे हो, पास्ट की एनर्जीज आपके पास आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, आई शुड हैव टेकन अ डिफरेंट एक्शन, आई शुड हैव टेकन अ डिफरेंट डिसीजन, गलत डिसीजन किया था एंड ऑल। तो वो ख़त्म हो गया है, डोंट वरी अबाउट योर पास्ट, इट्स एन एंड, इट्स अ क्लोजर। ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉजिटिव एनर्जीज। ये वाली एनर्जीज ख़त्म हो गई हैं, ये लेसन्स आप लर्न कर चुके हो, लाइफ को बैलेंस में ला रहे हो, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है आपको एम्ब्रेस करनी है, ठीक है। जो ये हैप्पीनेस आपके आसपास है, आपके जो वर्क पीपल इतने अच्छे हैं, लोगों को तो ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, पाइल नंबर 1 के लिए तो आ रहा था कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, बिजनेस पॉलिटिक्स से परेशान है। यू आर सो लकी पीपल दैट यू हैव गुड पीपल एट योर वर्क प्लेस। सो एम्ब्रेस करो वो लोगों को और चेरिश करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको बताओ कि वो वैल्यूएबल है आपके लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी स्पेसिफिकली अगस्त मंथ आपके फाइनेंसेस के लिए कैसा रहेगा। एयर साइन के लिए अगस्त मंथ फॉर माय पाइल नंबर 2 पीपल फाइनेंशियली कैसा रहेगा। ओके, द टावर, 4 of swords, Ace of Wands, 5 of Wands. टावर कार्ड जो है ना, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका पास्ट एक्सपीरियंस था, मे बी प्रीवियस ऑफिस में, या मे बी कुछ महीनों पहले। ये वैसे मुझे 6 महीने 1 साल पहले की एनर्जी ऐसा दिख रही है, जहाँ पे आपका ऑफिस शायद ठीक नहीं चल रहा था, कईयों की शायद जॉब लॉस हो गई थी, कईयों के शायद बिजनेस जो इन्हें स्टार्टअप किया था वो क्लोज हो गया था एंड ऑल। सो आपको काफ़ी टाइम लग गया, 4 months 6 months 1 year हील होने में, वो अपने आप को हील करने में, वो ट्रॉमा से बाहर निकलने में एंड ऑल। अब फाइनली आपके पास आइडियाज़ हैं, फाइनली आप आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगनिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड भी है, और इसलिए शायद आप थोड़े डरे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि पास में आपका जो एक्सपीरियंस था वो इतना पॉजिटिव नहीं था। बट करेंटली द मंथ ऑफ अगस्त, जैसे हमने डिस्कस किया, आपका जो वर्क, अगर आप वर्किंग नहीं थे तो भी अब जो आपके कॉलीग्स आ रहे हैं वो शायद आपको ये इमोशनल हैप्पीनेस या एक सेंस ऑफ ट्रस्ट वाला देंगे। अगर आपको अब तक नहीं मिला, अगर आपने पास में इंड्योर किया है कुछ चीज़ें, कुछ लॉसेस, तो अब आपको वो लॉसेस से निकालने वाले ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे और कॉलीग्स भी मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव रह सकता है, पर मुझे लग रहा है ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है। और जहाँ तक कि ये जो एयर साइंस हैं, समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे लव कॉम्पिटिशन। सो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पसंद है, जहाँ पे लोग क्विक चीज़ें कर रहे हैं एंड आपको एनर्जी आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अगस्त मंथ में वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आगे बढ़ रहे हो, बहुत पॉजिटिव जोश के साथ आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा टेंशन आपके बैक ऑफ द माइंड में है कि पहले भी किया था एक बार ट्राई, पहले भी की थी चीज़ें और वो नहीं हुई इतनी पॉजिटिवली, वो स्टेबल नहीं हो पाई, तो कहीं ये भी ख़राब ना हो जाए। बट ऐसा नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग है और हर कहानी एक ही तरह से एंड नहीं होती है। इस स्टोरी में, इस फेज़ में आप जो एक्शंस लोगे,
जो डिसीजंस लोगे वो एक न्यू स्टोरी को बनाएगी, ठीक है। तो पुरानी स्टोरी रिपीट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक कार्ड ले लेते हैं आपके फाइनेंसेस को लेके। ये वाला 3 ऑफ कप्स, अगेन सपोर्टिंग पीपल हैं आपके आसपास और धीरे से स्टेबल हो रहे हो, धीरे से आप ट्रस्ट करना सीख रहे हो लोगों पे, खुद पे और सिचुएशन पे। हैंगमैन, क्योंकि सिचुएशंस शायद रही हैं डिफ़िकल्ट, उसके बाद भी आपने अपने आप को बैलेंस कर दिया। अगस्त मंथ में आप बैलेंस कर रहे हो, धीरे से स्टेबल हो रहे हो, लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपने वर्क पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट कर रहे हो। कईयों को शायद अपनी स्किल्स पे डाउट होने लग गया आफ्टर दिस टावर मोमेंट इन द पास्ट, बट नहीं, अभी आप उसे एम्ब्रेस कर रहे हो। आपने वहाँ से जो लेसन्स थे वो लेसन्स ले लिए और अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। फॉर योर लव लाइफ, एयर साइन, बहुत सारे आंसर। लव लाइफ में क्या चल रहा है, अगस्त मंथ में क्या होने वाला है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है। Four of Pentacles, 9 of Pentacles, वाओ, Queen of Cups, एक और एम्प्रेस। लग ही रहा था कि अगर आपने अपने आप को अब तक कहीं ना कहीं होल्ड कर रखा था पास्ट सिचुएशंस के कारण, पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, तो अब अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत दे रहे हो आगे बढ़ने का, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो कि आप अपने एक बबल से थोड़ा सा धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स ले सको टुवर्ड्स दिस, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो, जहाँ पे आपको अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं एक रिलेशनशिप से, वो थोड़ा सा सामने वाले से क्लियर कर सकें उन पे। कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बबल में रख लेते हैं और हम ये भी नहीं बताते कि हम चाहते क्या है अपने पार्टनर से, अपनी चीज़ें अपने मन में ही रखते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाए। तो ऐसा नहीं होता, कई बार बोलना होता है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप न्यू है या कुछ ब्लॉकेजेस हैं या फिर सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है, तो कई बार मुंह खोलना पड़ता है, कई बार बोलना होता है, अपने पार्टनर को बताना होता है। और शायद अब तक आप उसको लेके थोड़े रिजर्व थे, पर अगस्त मंथ में आप उनकी तरफ एक्शन ले रहे हो, उनसे डिस्कस कर रहे हो, उनको अपने पास आने दे रहे हो, अपनी जो बाउंड्रीज थी, जो एकदम गार्डेड एनर्जी थी, उसको थोड़ा सा लूज़ कर रहे हो। आपको भरोसा है थोड़ा सा यूनिवर्स पे और अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। दैट मीन्स श्योर यू आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव, इरिस्पेक्टिव आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो या कोई भी हो, आप बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म में आ रहे हो, आप खुद में वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो और जो भी पर्सन है वो भी आपको उनको लगता है आप इतने पावरफुल और दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपके लाइफ में अगर कोई करेंटली आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ हो या आपका कोई क्रश है, तो वो आपको इतने हाईएस्ट एनर्जी के साथ देखता है, वो चाहते हैं आपके लिए अपने ऊपर काम करना, आगे बढ़ना, ठीक है। वेरी नाइस कि आपको देखकर कोई अपने ऊपर काम करना चाहता है। सोच रहे हो आपकी एनर्जी कितनी इम्पैक्टफुल और कितनी पॉजिटिव होगी। सी, चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपकी, बहुत पॉजिटिव और प्लेफुल एनर्जी। और जो भी पर्सन आपके साथ है, जो भी आपके पार्टनर है, उनको शायद पता है कि आपने पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें इंड्योर की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें झेली हैं। अगर आपने उनसे शेयर नहीं किया तो भी कहीं ना कहीं उन्हें समझ आता है ये बात, कहीं ना कहीं वो ये फील करते हैं आपके वाइब में। और वो सरप्राइज शायद इसीलिए है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद या इतनी सारी सिचुएशंस लाइफ में होने के बाद हाउ यू कैन बी इन दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज, वो आपको उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। तो हाँ, आपके जो पार्टनर है, लवर है, वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त। वो आपके साथ चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह सकते हैं, आपके साथ थोड़ा सीरियस हो सकते हैं, थोड़ा कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्रश थे अब तक, तो रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या कहती है आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को लेकर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त।
मैजिशियन, आप जैसा कहा रहे हो, जैसा चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो वही हो रहा है, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करके चीज़ें ख़राब भी कर रहे हो, बट पावर आपके हाथ में है। एज सुन एज आप अपनी थिंकिंग को स्टॉप करके राइट कैसे करते हैं पता है ये थिंकिंग को स्टॉप? या तो चीज़ें लिखना चालू कर दो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखना चालू करते हैं ना, तो पहले आप अपने सारे प्रॉब्लम्स और वरीज लिखोगे, पर धीरे 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 उसको क्लोज करते करते यू विल रीच सम कंक्लूजन कि अच्छा अब तक ऐसा था, अब से ऐसा होगा, या अच्छा ऐसा हो गया अब ऐसा। तो जब हम लिखते हैं ना, तो हम कोशिश करना उसको पॉजिटिव नोट में एंड करने की, तो आपको आपके काफ़ी सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे और क्लैरिटी मिल जाएगी। और जैसे आपके पास क्लैरिटी है, पॉजिटिविटी है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव हालातों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो टेंशन नहीं है, जैसे क्लैरिटी की ज़रूरत है। और बीइंग एन ऐसा ही समटाइम्स होता है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है मुझे ये ओवर थिंकिंग का या हेल्थ इश्यूज़। आपके पास ये मैजिशियन है विच इज़ अ मेजर अरकाना, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे अपना हेल्थ, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। ऐसा ही साइड स्टार्टिंग में भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आई थिंक आप लोग कनेक्टेड हो ऑलरेडी हायर पावर से, डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से, तो वो आपको वैसे ही फ्रूट्स देगा। ये जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं ये सबकी लाइफ में आते हैं। अगस्त में भी एक छोटा सा बम्प हो सकता है आपकी लाइफ में आए, ये हेल्प भी हो सकता है और ये आपके थॉट पैटर्न्स भी हो सकते हैं। अच्छा, एक कार्ड और निकाल लेते हैं, 2 कार्ड आपके गाइडेंस के लिए कि ओवरऑल अगस्त में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, आई थिंक हमें 2 कार्ड्स मिल गए, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो आप जिस भी चीज़ को चाह रहे थे वो आपको मिलेगा ज़रूर। उसमें टाइम लग रहा होगा, मेहनत लग रही होगी, एनर्जी लग रही होगी, बट अब इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको शायद वो चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि आपके पास मैजिशियन का पावर है, आपके पास क्लैरिटी है। तो अब आपको वो चीज़ें एम्ब्रेस करनी है, विक्ट्री आपको मिल रही है, आपको बहुत ग्रेसफुली। ये जो स्पिरिचुअल आप थे ना, इसको भूलना नहीं है। यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि आप जो लेसन्स लर्न करके आए हो आपकी अब तक की जर्नी में, उसको इन हैंड रखना है, उसको अपने साथ रखना है और आगे बढ़ना है। आगे आपके लिए विक्ट्री है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है, अब तक आप जो चाहते थे वो आपको फाइनली मिलने वाला है। ठीक है, एक कार्ड निकाल लेते हैं सेल्फ ओरेकल से। ये बताएगा कि आप इस एनर्जी में, इस विक्ट्री वाली और अकॉम्प्लिशमेंट वाली एनर्जी में कैसे टैप इन कर सकते हैं। क्या एक ऐसी एक्टिविटी है, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, दैट इज फ्लो लाइक अ वाटर एंड रेस्ट। सो बोथ कार्ड्स आर लाइक, फर्स्ट कार्ड फ्लो लाइक वाटर मीन्स है कि थोड़ा सा पानी से कनेक्टेड रहे जाइए थोड़ा। अभी तो वैसे भी रेनी सीजन है, तो रेन के साथ कनेक्ट हुए, एनी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ कनेक्ट हो। अगर स्विमिंग पसंद है तो गो फॉर अ स्विम, ओशियन पसंद है तो ओशियन के पास जाओ, किसी वाटर बॉडीज़ के पास जाओ, थोड़ा बैठो, पैर डुबा के बैठो पानी में, कुछ नहीं तो टब में एक बकेट में पानी डाल के, नमक डाल के थोड़ा पानी से कनेक्ट हो। और सेकेंड इज़ रेस्ट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट था वो पास्ट था, जो एनर्जीज डिफ़िकल्ट थी वो थी, दैट इज़ ओवर नाउ, इट्स टाइम। और आपने वो हीलिंग जो प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आप रेस्ट करो और पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस करो, क्योंकि आप मैजिशियन की पावर में हो। तो आप जैसा सोचोगे वैसा अपने लाइफ में पूरी तरह अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो जस्ट रेस्ट, डू पॉजिटिव एक्शन, डू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, and the month of August is bringing all victory and accomplishments for you. तो ये थी रीडिंग फॉर माई एयर साइन एंड पाइल नंबर 2 पीपल। इफ़ यू रेजोनेटेड विद द रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 या फिर एमेथिस्ट स्टोन को, और आप हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो वाटर साइंस, तो ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, लेट्स सी ओवरऑल द मंथ ऑफ अगस्त में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। दिस इज़ अ मेजर अरकाना जो मेजरली आपको इन्फ्लुएंस करेगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो लेट्स सी। ओके, टेम्परेंस, वेरी नाइस।
बैलेंस की एनर्जी है, थोड़ी रेजुविनेशन की एनर्जी है, रीस्टोर की एनर्जी है, रिलैक्सेशन की एनर्जी है। थोड़ा सा आप अपने आप से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हैं, नेचर से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, वाटर बॉडीज़ के आसपास, लेक्स के आसपास। तो कई लोग हिल स्टेशन, काफ़ी सारे लोग आई थिंक इधर उधर जाने वाले हैं। हिल स्टेशंस हो सकता है, या फिर कहीं भी नहीं तो अपने घर में बैठ के, गार्डन में बैठ के आप सनसेट सनराइज देखना बड़ा प्रेफर करेंगे। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी में हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, थोड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी में हैं, अपनी लाइफ को लेके चिल मार रहे हैं इन शॉर्ट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो लेट्स सी टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बताता है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, विच इज़ एस ऑफ पेनिकल्स। और क्या एनर्जी है, बाप रे। पाइल नंबर 3, that is water signs। पहले इतने ले लेते हैं, I'll shuffle more, I need some more cards, but we'll start। Now 3 more cards। Seven of Cups, I think we got 3 of Pentacles and the Temperance। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है आप किसी चीज़ को लेकर अगर डाउट में थे, कोई सर्टेन वर्क सिचुएशन या रिलेशंस के, कुछ रिलेशंस को लेकर डाउट में थे, या फिर अपने आसपास के लोगों को लेकर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, वेदर दे आर एक्चुअली बीइंग गुड विथ यू, और पॉलिटिक्स है या क्या है, हाउ दे आर बिहेविंग। तो आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी एंड यू विल फाइंड आउट कि एक्चुअली दे आर नाइस टू यू, दे आर नाइस पीपल, दे आर गुड पीपल। आप अच्छे लोगों से सराउंडेड हो। अगस्त मंथ में जो में कुछ कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं, और ये कन्फ्यूजन्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा है। मतलब मे बी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण या पास्ट सिचुएशंस के कारण आपको कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा है, लोगों पे ट्रस्ट कम आ रहा है। स्पेशली आप शायद जो भी आपका पार्टनर है उस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाएंगे। बट ट्रस्ट मी, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। वो प्रोवाइडर, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है योर पार्टनर। वेरी कम्युनिकेटिव भी हैं, उनको स्टैंड लेना आता है अपने लिए, और वो स्टैंड लेंगे आपके लिए भी, और जो चीज़ उन्हें सही लगती है उनके लिए भी। आई थिंक आपको किसी तरह का ऑफ़र आया है या आ सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ गई हैं, तो अब आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो कि क्या सेलेक्ट करें, क्या नहीं, क्या राइट है आपके लिए, क्या नहीं। थोड़े से बंधे हुए भी लग रहे हो, क्योंकि शायद आप सर्टेन चीज़ें नहीं करना चाहते अब अपनी लाइफ में। सर्टेन पाथ जो आप पहले कर चुके हो, सर्टेन चीज़ें जो आप पहले एक्सप्लोर कर चुके हो, अब उस पर वापस नहीं घुसना चाहते। यू हैव डन इट। अब आप चाहते हो कुछ मिले तो कुछ न्यू मिले, जिसको आप अच्छे से एम्ब्रेस कर सको, स्टेबिलिटी तक पहुंचा सको। ठीक है। आप भी अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, विच मीन्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, आपकी थोड़ी हीलिंग हो रही है। और थोड़ा सा अपने ईगो इश्यूज़ पे काम कीजिए। अगर कई बार जब सिचुएशंस हमें बहुत कुछ देती है, कई बार हमें जब काफ़ी कुछ एक साथ मिल जाता है, पॉजिटिव हो जाती है, तो हम लोग अपना वो ग्राउंडनेस भूल जाते हैं, राइट। बैलेंस कई बार ख़त्म हो जाता है। तो आपको कहा भी जा रहा है थोड़ा बैलेंस बना के रखिए, उड़ना मत लगिए, ईगो पे मत जाइएगा। आप जैसे हो, जैसे कॉन्फिडेंस हो, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस में मत बदल देना। ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं।
तो यूनिवर्स वांट्स टू मेक श्योर कि आप अपने राइट पाथ पर ही चलते रहो, इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी क्या देखें। वर्क लाइफ फॉर माई पाइल नंबर 3 पीपल, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। वर्क लाइफ कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर माई पाइल नंबर 3 पीपल। पेज ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप कंफ्यूज भी हैं, पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप रेडी हैं, आप एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। शायद नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, या रिलोकेशन हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ का वर्क प्रेशर या वहाँ का लाइफस्टाइल या जो भी न्यू वर्क इन्वायरमेंट है आप उसे अडाप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। थोड़े से कंफ्यूज रहो अपनी कैपेबिलिटी को लेके कि अडाप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे अगेन, पर आप कर रहे हो। टेक अ लीप ऑफ फेथ, आप एम्ब्रेस भी कर रहे हो। ये जो कन्फ्यूजन है इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का कन्फ्यूजन है, मे बी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ गई हैं इसलिए कन्फ्यूजन है। इससे बहुत जल्दी बाहर निकल के आप जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है उसको एम्ब्रेस करने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप वो अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करोगे जो आपको थोड़ी अटैचमेंट है या वो खुशी दे रही है अंदर से। आपको पता तो है कि हो सकता है यहाँ पे काम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट उतना हेल्दी ना हो या उतना पॉजिटिव ना हो, बट कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट है कि ये आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं यू फील हैप्पी व्हेन यू थिंक अबाउट दैट वर्किंग प्रोजेक्ट। ये कई लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो और आपका शायद वो यूजुअल प्रोजेक्ट नहीं है जो आप अब तक हैंडल करते थे या जिस पैटर्न में आप अब तक हैंडल करते थे, या अगर आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया है नया, तो ये एक न्यू आइडिया है, एक ब्रांड न्यू आइडिया है और आपने अब तक शायद इस तरह की चीज़ें हैंडल नहीं की है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आप रेडी हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और उस जर्नी के लिए आपने तैयारी कर रखी है, या इस अगस्त मंथ में आप तैयार हो जाओगे फॉर योर नेक्स्ट ब्यूटीफुल जर्नी जो आपकी वर्क लाइफ में अनफोल्ड होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी और क्या है। द चैरियट, ये शफल के टाइम पे भी मुझे दिखा था। तो अगर अब तक आपको लग रहा था यू वर नॉट हैप्पी विद योर फाइनेंसेस समहाउ, कि मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ऑफिस का एनवायरनमेंट उतना हेल्दी नहीं है, तो उन सारी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से बाहर निकल रहे हो, बैलेंस होकर बाहर निकल रहे हो। ठीक है, अगर अब तक आपके आसपास के लोग उतने हेल्दी नहीं थे ऑफिस में, तो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्दी लोग मिलने वाले हैं। फ्यूचर में आपको हेल्प करने, सपोर्ट करने वाले लोग मिलने वाले हैं जो साथ में ग्रो करें। यू नो, एक होता है कि दूसरों को नीचे कर देना सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, और एक होता है कि साथ मिलकर ग्रोथ करना। तो अब आपको वैसा एम्प्लॉयज़ मिलने वाले हैं, वैसे एम्प्लॉयर्स मिलने वाले हैं, वैसे कॉलीग्स मिलने वाले हैं वर्क लाइफ में। फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं। 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है। इवन वर्क में कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एज आई सेड अर्लियर। पर जो अब तक का हार्डशिप था, जहाँ पे आप स्टक फील करते थे या थोड़ा कंफ्यूज फील करते थे, वो चीज़ें मुझे ख़त्म होते हुए भी दिख रही है। जो अननेसेसरी का बोझ आपने अपनी कंधों पे ढो रखा था, वो बोझ अब आप त्यागने वाले हो। यू आर डन विद दैट बोझ। आपका जो भी लेना देना था वहाँ, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, कुछ कार्ड्स मुझे और जानना है आपके फाइनेंसेस को लेके। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त? वेरी नाइस। ठीक है, फाइनेंसेस देखा 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं। यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर अर्निंग नाउ, व्हाट यू आर मेकिंग नाउ, या जो भी पोटेंशियल आपका बिजनेस प्लान का आउटकम है उसको लेकर आप बहुत हैप्पी हो।
लवर्स, बहुत अच्छी कोई पार्टनरशिप आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये पार्टनरशिप आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाने वाली है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्टेबल बनाने वाली है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तक जिस चीज़ के लिए डिलेज हो रही थी, जो फाइनेंसेस आपको नहीं मिल पा रहे थे, जो चीज़ आप वर्क लाइफ में चाहते थे पर कहीं ना कहीं सिचुएशन के कारण, रीज़न के कारण अटकी हुई थी, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप इससे बहुत खुश होते जा रहे हैं। सी द चेस्ट, ट्रेजर। सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था, तो इट कुड बी अ साइन मोस्ट ऑफ यू जिसका आप वेट कर रहे थे, जिस कॉल का, जिस अपॉर्चुनिटी का, दैट इज़ नॉकिंग योर डोर राइट नाउ। ठीक है, अगस्त मंथ में तो ज़रूर मिल जाएगी। फाइनेंशियल फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो और बैलेंस बन रहा है। ठीक है, लेट्स सी पर्सनल लाइफ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त मंथ में। पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा? I'll take these cards. ओके, कहीं मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े इन्जॉयमेंट्स भी है। अगर कुछ पास्ट का टेंशन था, वरीज थी, तो वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोग कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं। अब तक जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही थी, जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी, जिस चीज़ से आप परेशान थे, वो ख़त्म होता हुआ निकल रहा है। किसी ना किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी आपके पर्सनल थॉट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कुछ शायद आपको सर्व नहीं किया था, तो कुछ एंडिंग्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू बिगनिंग है और आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो अगस्त मंथ में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। कई लोग अपने पार्टनर के साथ शायद ट्रिप में जाएं, थोड़ा इन्जॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, केयर फ्री एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। अगर पास्ट सॉरोज में थे तो वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ बैलेंस हो रही है थोड़ी सी, और ये जो बैलेंस है ये आप दोनों की तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा बैलेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी लग रही है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स मोर। ये कार्ड आना चाह रहा था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ लोग आई थिंक हील हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं बांध रखा है, रोक रखा है। थोड़ा सा अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपका सही नहीं रहा और पास्ट रिलेशनशिप्स उतने पॉजिटिव नहीं रहे, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा कंजर्व कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो हाँ, आप शायद अब अपनी राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ये जो जिसके साथ कि ना आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो और जिसके साथ आप ये क्रेजीनेस शेयर कर सको। क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं, मूव ऑन, एक एंडिंग का और एक मूव ऑन का। तो आप इमोशनली थोड़े से डिटैच हो गए पास्ट में, या अभी पास्ट एक्सपीरियंस के कारण थोड़ा सा इमोशनली डिटैच हो रहे होगे। पर सी धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में और विक्ट्री भी है, बिकॉज यू हैव दिस मैजिशियन कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप्स। तो लव लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो काफ़ी जल्दी फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉसिबली इन द मंथ ऑफ अगस्त, बिकॉज हम अगस्त मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। सो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है अगस्त मंथ में। क्या एक स्पेसिफिक गाइडेंस है जो आपको अगस्त में ध्यान रखना चाहिए? ओके, थोड़ा सा गार्डेड रहने के लिए भी कहा जा रहा है, या फिर आप इस गार्डेड एनर्जी में हो और आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। सी जजमेंट, खुला छोड़ दो, थोड़ा फ्री स्पिरिट हो जाओ। काफ़ी ज़्यादा गार्डेड हो, इतना गार्डनेस, इतना स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लेके आओ, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। इट्स योर गिफ्ट, यू डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व दिस अपॉर्चुनिटी, यू डिज़र्व दीज काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, दोज हु ब्रिंग यू लव एंड रिस्पेक्ट एंड दिस क्रेजीनेस। सो थोड़ा सा यूनिवर्स को थैंकफुल रहो इस चीज़ के लिए।
अपनी इस गार्डेड एनर्जी से बाहर निकलो। अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लोज्ड और हीलिंग वाली एनर्जी थी, यहाँ पे भी है, पर हाँ इससे बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और गाइडेंस भी है कि थोड़ा इस पर काम करो और इससे बाहर निकलो। कई लोगों के लिए है डेविल का कार्ड, तो यार थोड़ा सा केयरफुल रहो। इन्जॉयमेंट में भी ओवर इन्जॉय नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी में बिल्कुल मत आना। अगर रिलेशनशिप में कई बार हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अदर पर्सन पे, तो नहीं, अपनी आइडेंटिटी भी रखना। सेम गोज़ विथ वर्क। वर्क में भी बहुत ज़्यादा कलीग्स आपके अच्छे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन सब पे डिपेंड मत रहना। खुद के सेंसेस, आँख नाक भी ओपन रखना, ओके। और कुछ डेविल मतलब होता है कि एडिक्शंस वगैरह हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। कुछ अट्रैक्शंस हो सकते हैं, उनसे बचना, उनके लिए ये गार्डेड एनर्जी आई है। एग्जैक्टली तो यूनिवर्स कहना चाह रही है जो ये नेगेटिव एनर्जी है, जो ये डेविल की एनर्जी है, दैट इज़ लस्ट एंड अट्रैक्शन, और बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस हो सकता है, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो सकती है। तो इन सब से अपने आप को गार्ड रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें अपने आप को रिलीज़ रखना है, भगवान से कनेक्ट करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको एम्ब्रेस करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स सी अ सेल्फ केयर ऑरेकल से आपके लिए क्या कार्ड है, कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे आप इस एनर्जी को, पॉजिटिविटी, ये मैजिशियन की एनर्जी और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इन एनर्जी को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर सको। फ्लो लाइक अ वाटर बॉडी से कनेक्ट हो, वाटर सोर्सेज से कनेक्ट हो। स्विमिंग आती है, स्विमिंग करने जाओ, पानी से जितना हो सके उतना कनेक्टेड रहो। कुछ लोगों को शायद पाइल नंबर 2 अट्रैक्ट किया हो, शायद आपके लिए कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 2 में हो, तो चाहो तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। और ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने चूज़ किया है ये टाइगर आई या फिर पाइल नंबर 4 को, दैट इज़ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी अगस्त मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 4 पीपल, दैट इज़ अर्थ साइन, ओके। कुछ कार्ड रिवर्स हुआ, ओके। हाई प्रीस्टेस और द एम्परर, काफ़ी बोल्ड हो अपने डिसीजंस को लेकर, और एक कार्ड मांगा था, दोनों आ गया। आई एम गोइंग टू टेक बोथ ऑफ देम। और प्रैक्टिकल हो पर अपने इंट्यूशन से भी कनेक्टेड हो, दैट इज़ वेरी गुड। एम्परर का कॉम्बिनेशन विथ हाई प्रीस्टेस, एम्परर इज़ मोस्टली प्रैक्टिकल बंदा एंड हाई प्रीस्टेस इज़ वेरी इमोशनल, और वो वाइब्रेशंस कैच कर सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप प्रैक्टिकल भी हो और इमोशनल भी हो, तो लाइफ में आप जो भी पावरफुल डिसीजंस ले रहे हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हो, वो बहुत स्ट्रांगली ले रहे हो और बहुत बैलेंस के साथ ले रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। हो सकता है आप अगस्त मंथ में काफ़ी मेजर डिसीजंस लेने वाले हो अपने लिए। हो सकता है आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलने वाला हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप काफ़ी टाइम से एक पार्टनर ढूंढ रहे थे या रिलेशनशिप चाहते थे, या फिर कई लोग अगर मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो येस, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर। दिस विल बी योर काउंटर पार्ट। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में है तो ये फेमिनाइन एनर्जी में है, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में है तो ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, ओके। काफ़ी बैलेंस कनेक्शन होने वाला है, एज यू एज अ कपल आर गोइंग टू बी लिटिल बैलेंस्ड और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मे बी जे इम्पॉर्टेंट हो, बी इम्पॉर्टेंट हो, आर इम्पॉर्टेंट हो काफ़ी सारे लोगों के लिए। कुछ डिफरेंसेस हैं आपके अंदर, हो सकते हैं आपके अंदर, बट दैट फिट्स वेरी नाइसली विथ ईच अदर। वो कॉम्प्लीमेंट करता है जो डिफरेंसेस अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में हैं, जो भी आप जिस भी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे थे, या कोई न्यू पर्सन भी जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो एकदम फिट बैठता है। तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन एंड ब्यूटिफुल एनर्जीज। लेट्स सी अगस्त मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी।
अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ना अर्थ साइन, दैट इज पैर नंबर 4। ओके, 5 of Pentacles, Page of Cups, The Star, Wish Fulfillment दिख रही है। अगर आपकी विश ये होगी तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू फुलफिल। वाओ, द एम्परर्स, एम्परर एंड एम्परर्स, वेरी नाइस। आई एम गोइंग टू कीप इट हियर टुगेदर। आई love when such things happens in the tarot, right? कितने clearly जब वो हमें indicate करते हो। 10 of Pentacles, Temperance, wow, 2 of Cups, again the Emperor, whoa, nice, very nice, very nice, very nice। एक अलग सी खुशी मेरे अंदर महसूस हो रही है, ठीक है। और एक कार्ड था द वर्ल्ड, तो एक बहुत ही अलग हैप्पीनेस फील हो रही है मुझे, बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है मुझे। तो आई थिंक अगस्त का जो मंथ है आपके लिए बहुत हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में थे, थोड़ा अकेला वाली एनर्जी में थे, थोड़ा दुनिया से कट ऑफ वाली एनर्जी में थे, तो आप इस हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी में आ रहे हो। सी, एवरी कार्ड इज़ सो ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव, इट्स मेकिंग मी स्माइल एंड अ वेरी बिग स्माइल, इट्स ब्रिंगिंग अ वेरी बिग स्माइल ऑन माई फेस। सो बहुत अच्छा है। यू फीलिंग लाइक यू नो सातवें आसमान में वाली फीलिंग आप फील कर सकते हो अगस्त में। आपने जैसा पार्टनर चाहिए था आपको वैसा पार्टनर मिल सकता है। अगर आप बहुत टाइम से लव रिलेशनशिप्स के लिए ढूंढ रहे थे, अब शादी के लिए ढूंढ रहे थे, रिलेशनशिप से बाहर निकल गए थे और काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे कुछ पास्ट एंडिंग्स के कारण, तो अब एक बहुत न्यू बोल्ड पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द एम्परर। इट कुड बी अ गाय और गर्ल, डजेंट मैटर। ये जेंडरलेस रीडिंग है, जैसा रेजोनेट करे वैसा रख लीजिए। और स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। अभी जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप का ऑफर लेकर बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, वो आपके लाइफ टाइम पार्टनर हो सकते हैं। प्रॉबेबली मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वो मैरिज वाली वाइब्स आई थी, तो यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। और एक बात है, शी कुड बी द मदर ऑफ योर किड्स और यू कुड बी द मदर ऑफ हिज किड्स। सो या इट्स गोइंग टू एंड इनटू अ हैप्पी ब्यूटीफुल फैमिली। तो अगस्त में आई थिंक बिगिनिंग हो रही है ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की। काफ़ी सारे लोग शायद मैरिज को लेकर प्रपोजल मिलने वाला है, रेडी होने वाले हैं, एम्ब्रेस करने वाले हैं ये न्यू जर्नी टुगेदर। और काफ़ी सारे लोगों का जो विश था, उन्हें जिस तरह का पार्टनर चाहिए था, फाइनली उन्हें वैसा पार्टनर मिलने वाला है अगस्त मंथ में। वाओ वाओ वाओ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो या अगर आप फाइनेंसेस को लेके कहीं चिंता में थे, कहीं डिप्रेशन में थे, थोड़ा वरीड थे, तो डोंट वरी, बिग चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इट्स अ फाइनेंशियल 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पेनिकल्स का हाईएस्ट है, राइट। पेंटिकल्स क्या मनी रिप्रेजेंट करता है, मटेरियल वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, दैट टू विद द फैमिली, वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी वर्क लाइफ आपके लिए कैसी रहेगी अगस्त मंथ में। Oops, sorry for the camera shake. Okay, 5 of swords, 5 of cups, 5 5 5 ट्रिपल 5 है। 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। पास्ट में काफ़ी वो रहे हैं, निराश रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, काफ़ी अपसेट रहे हैं, और पास्ट में शायद काफ़ी हाथ पैर भी मारे। सर्टेन चीज़ें हो जाए, किसी तरह कंप्लीशन हो जाए, किसी तरह प्रमोशन मिल जाए, किसी तरह जॉब स्विच हो जाए, किसी तरह बिजनेस एक्सपांड हो जाए, इस तरह के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ झेला भी है फाइनेंसेस को लेके। शायद करेंटली भी फाइनेंशियली थोड़े ट्रबल चल रहे हो लाइफ में, पर आपके लिए कुछ ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, हिडन पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, जो शायद आप अभी देख नहीं पा रहे हो, बट यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की है, जो आपको इस बोल्ड अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचा देगी। दैट इज़ वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स, अगेन अ बैलेंस, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्ट्रैटेजिक एंड वेरी इमोशनल, सरेंडर वाली एनर्जी में, डिवाइन इंट्यूटिव वाली एनर्जी, क्रिएटिव वाली एनर्जी में।
तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकलिटी विथ डिविनिटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कई लोगों के लिए हो सकता है आपको आपका पार्टनर के साथ कोई बिजनेस हो, पार्टनर के साथ जो भी है वो आपका लाइफ पार्टनर। हाँ, अगर आपके कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, या ऑफिस में कोई ऐसा बंदा है हु सपोर्टिंग यू और द बंदी है हु सपोर्टिंग यू, तो टुगेदर यू आर गोइंग टू बिल्ड योर फाइनेंसेस वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेनिकल्स। सो आप अपने फाइनेंसेस जो हैं वो अगस्त मंथ से बैलेंस में आते हुए दिखाई देंगे। कई लोग अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो उनको न्यू जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो इट्स गोइंग टू गेट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, लवर्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो कई लोगों के लिए है, पार्टनर आंखों के सामने है पर थोड़ा कंफ्यूजन है, अट्रैक्शन है, हाई प्रीस्टेस अगेन। ये पाइल में इतने सारे सिंक्रोनिसिटीज़ है ना, मैं बोल नहीं सकती। आई वुड लाइक टू टेक दिस कार्ड, हाई प्रीस्टेस। तो आपको इंट्यूटिवली है कि हाँ, दिस इज़ द पार्टनर, दिस इज़ द वन यू हैव बीन लुकिंग फॉर, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी चीज़ें यूनिवर्स ने अभी हिडन रखी हैं, यूनिवर्स ने आपके सामने अनफोल्ड नहीं की हैं। आपके पास्ट एक्चुअली बात यहाँ फाइनेंसेस की हो रही है, बट बहुत ज़्यादा पर्सनल वाली फीलिंग आ रही है कि ये जो सर्टन सिचुएशंस हैं दैट कुड बी ऑन योर पर्सनल लेवल वेयर यू हैव फेल्ट दिस वे। हो सकता है कि आप उस बंदे के साथ या बंदी के साथ जिसके साथ भी आप पास्ट रिलेशनशिप में थे, ऑफिस या वर्क प्लेस शेयर करते हो, और ऑफिस या वर्क प्लेस में इसलिए आपको इतना इमोशनली टर्मोइल्स झेलने पड़े, अप्स एंड डाउन्स झेलने पड़े। बट नाउ आपको बिजनेस पार्टनर सही मिलने वाले हैं, करेक्ट बिजनेस पार्टनर, जो अब आपको कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, अब आपका एडवांटेज नहीं लेंगे, और होपफुली मुझे दिख रहा है ये आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, जो भी आपके लिए बिजनेस का ऑफर लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग पे मत जाइए। आपके लिए डिवाइन ने कुछ सर्टेन प्लान्स सोचे हुए हैं, सर्टेन लेसन्स थे जो आपको अपने लाइफ में झेलने थे, आपको अपने लाइफ में सीखना था उन लेसन से, और आप उस लेसन को मुझे सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए ये लेसन्स कंप्लीट हो चुका है इन द मंथ ऑफ जून, और नाउ ये जो एक्स्ट्रा 2 मंथ्स है, जुलाई अगस्त, ये आपका हीलिंग टाइम है, जहाँ पे अब आप अपने आप को एम्ब्रेस कर रहे हो, अपनी एनर्जी को पहचान रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अथॉरिटेटिव पोजीशन में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो बाय द एंड ऑफ अगस्त, और स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, लेट्स सी आपके फाइनेंसेस को लेके और क्या कहना चाहती है, बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक आई शुड पुल वन मोर कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। वाओ, कहा ना, अगस्त मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रही है, लाते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ्लम्बल कर रही हूँ, तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये जो इतने सारे चेंजेस आपके अगस्त मंथ में हो रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म कर जाए, आप थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी में आना, थोड़ा सा ठहराव में आना, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो इन्वॉल्व मत हो जाना, थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंडनेस में, ग्राउंडेड एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। बाकी एंड ऑफ द मंथ, एज आई सेड, या न्यू बिगनिंग्स आर देयर, स्टेबिलिटी यू विल गेट, अथॉरिटी यू विल गेट बाय द एंड ऑफ अगस्त। लेट्स सी व्हाट्स फॉर योर लव लाइफ। वैसे तो हमने लव लाइफ की बात पूरे रीड अगस्त के जो ओवरऑल एनर्जी है उसी में आ गई थी, बट स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी क्या बताना चाह रही है यूनिवर्स। ओनली 2 कार्ड्स। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो हो गया पास्ट में हो गया, जो पास्ट में आपका झेला था आपने, जो भी लेसन्स थे वो आप लर्न कर चुके हो, दैट वाज योर कर्मा, यू हैव हील्ड योर कर्मा, एंड नाउ यू आर रेडी टू वेलकम दिस अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, आपने अपना पास्ट का कार्मिक अकाउंट क्लियर कर चुका है। जो भी रिलेशनशिप थे जहाँ से आप हील हो रहे थे, आई थिंक काफ़ी टाइम से आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो यस, आप अब आप उससे आगे निकल चुके हो।
और ये जो अबंडेंस है, ये जो प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, आप उसको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो। वेरी नाइस। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाह रही है ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। सो थोड़ी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा खुद को ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि जो भी आ रहा है ये बहुत सॉलिड ऑफर है और ये किसी को भी बहुत खुशी देगा। कई बार हम बहुत खुश होते हैं तो भी हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत ज़्यादा गम में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा ठहराव रखो और ओवर थिंकिंग मत करो। शायद ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं है, ये खुशी में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मतलब अभी अभी आप किसी पर्सन से मिले होगे एंड यू हैव स्टार्टेड प्लानिंग। पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, समझ आ रहा है कि बोथ आर इंटरेस्टेड इन टू दिस थिंग, बट आपने शायद एक्स्ट्रा प्लानिंग कर ली है। तो होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा कंट्रोल रखो, ग्राउंडेड रहो, ठीक है। थोड़ी सी स्लो लेके जानी है एनर्जी को। और एक लास्ट, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अपने ऊपर लगातार काम करते रहो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो, तो बैलेंस लाना है आपको, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा इंट्यूटिव होना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना है और फिर डिसीजंस लेने हैं। लेट्स सी सेल्फ केयर ओरेकल से आपके लिए क्या कार्ड है। आप कैसे इस एनर्जी को मोर टैप इन कर सकते हो, एम्ब्रेस कर सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हो और पावरफुली और इजीली। सिंग, वेरी नाइस। म्यूज़िक से कनेक्ट हुए, गाना गाइए, थोड़ा एनर्जी वाइब्स चेंज कीजिए। गाने में भी प्लीज़ डोंट गो विद द हार्ट ब्रोकन सॉन्ग्स एंड सैड सॉन्ग्स। आई डोंट नो ये किसके लिए स्पेसिफिक था, बट सिंग द हैप्पी सॉन्ग्स। थिंक अबाउट मैनिफेस्ट। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं। जब हम हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहते हैं, हैप्पी गाने गाते हैं, तो वी आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस। सो ये यूनिवर्स का सजेशन है, राइट, कि सिंग पॉजिटिव सॉन्ग, सिंग, थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, होल्ड योर हॉर्सेस, बी ग्राउंडेड and tap into this beautiful energy. So that was your reading for my pile number 4 people, that is earth signs. होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।